झारखंड का वो जंगल जहां दिन में भी अंधेरा छाया रहता है, वो जमीन जिसके नीचे अरबों रुपए का लोहा छिपा हुआ है, जहां आदिवासी सदियों से रहते आए हैं, लेकिन अब वो जंगल खनन और सुरक्षा विवादों के बीच संघर्ष तेज होता जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सारंडा जंगल की, एक ऐसा इलाका जो अब भारत के सबसे बड़े पर्यावरण और सुरक्षा विवादों में शामिल हो चुका है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में फैला ये जंगल लगभग 900 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह जंगल साल के पेड़ों, हाथियों, दुर्लभ जीवों और आदिवासी संस्कृति के लिए जाना जाता है। यहाँ मुख्य रूप से हो, मुंडा और उरांव जनजातियाँ रहती है, जिनकी जिंदगी इस जंगल पर ही निर्भर करती है। महुआ, शहद, साल के पत्ते और जंगल की उपज इनका जीवन का एक हिस्सा है। सारंडा जंगल के नीचे देश के सबसे बड़े लो एक्स भंडार मौजूद हैं। कहा जाता है कि इसी क्षेत्र में भारत के लगभग 25% लो एक्स भंडार रिजर्व है। यही वजह है कि यहाँ कई बड़ी माइनिंग प्रोजेक्ट शुरू हुई। किरीबुरु और मेगाहाटुबुरु जैसे बड़े लो एक्स प्रोजेक्ट भी यही मौजूद हैं। लेकिन जैसे जैसे खनन बढ़ा, वैसे वैसे जंगल कटने लगे, हाथियों के रास्ते टूटने लगे और आदिवासी समुदाय ने आरोप लगाया कि उनकी पहचान और जमीन खतरे में पड़ रही है। स्थानीय आदिवासी समुदायों का आरोप है कि माइनिंग की वजह से जंगल खत्म हो रहे हैं और गांव में इसका असर दिख रहा है। कई सामाजिक संगठनों का कहना है कि विकास के नाम पे आदिवासियों को उनकी ही जमीन से हटाया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार और कंपनियों का कहना है कि इस माइनिंग की वजह से लोगों को रोजगार और विकास आएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसा विकास जरूरी है जिसमें विकास से ज्यादा पर्यावरण को नुकसान। सारंडा जंगल कई सालों तक नक्सलियों का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है। घने जंगल और पहाड़ी इलाका होने की वजह से सुरक्षा बलों के लिए भी ऑपरेशन चलाना यहाँ मुश्किल रहा है। हाल ही के वर्षों में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच कई मुठभेड़ भी हुई है। आईईडी ब्लास्ट और लैंड माइनिंग की वजह से कई जवानों की मौत भी हुई है। साथ ही रिपोर्ट्स के मुताबिक जंगल में बिछाए गए आईईडी ब्लास्ट से कई हाथियों की मौत भी हो चुकी है। यानी यह संघर्ष अब इंसानों से निकलकर वन्य जीवों तक पहुंच चुका है। सारंडा जंगल का विवाद अब देश के सर्वोच्च अदालत तक पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को सारंडा जंगल के एक बड़े हिस्से को वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करने का निर्देश दिया है। लेकिन यहाँ एक नया सवाल ये खड़ा होता है कि अगर ये जंगल वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी बनता है तो उन माइनिंग प्रोजेक्ट्स का क्या होगा। यही वजह है कि सरकार, पर्यावरण कार्यकर्ता, माइनिंग इंडस्ट्रीज और स्थानीय लोग सभी अलग अलग पक्षों में बटे हुए हैं। अब देखना ये होगा कि भविष्य में यहाँ जंगल बचता है या फिर लो एक्स की चमक सब कुछ बदल देती है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स के थ्रू जरूर बताएं।